ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद आपके सामने, आप ही के लिए आज एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट सी आपके साथ करने वाला है। बेटे ये जो लेक्चर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, ये तीनों लेक्चर्स आर वेरी बेसिक लेक्चर्स। दे विल गिव यू द फाउंडेशन। आई विल नॉट बी डूइंग एनी क्वेश्चन ऑफ योर केपलर और बीबीबी। पहले मैं 3 लेक्चर्स आपको कराऊंगा, अपने क्वेश्चंस दूंगा, अपनी केस स्टडीज बताऊंगा, मैं आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दूंगा और उसके बाद आप कहीं पे भी घूमना जाना आपकी ऑप्शन है। आइए हम सब डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, बेटे विश्वास होना कंपलसरी है। डाउट नहीं होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं नहीं कर सकता। यस यू कैन डू इट, यू कैन, यस यू कैन। डाउट किस बात का, इतना कुछ किया ना आपने लाइफ में। आगे चलते हैं। चैप्टर 21 कंसोलिडेटेड, मैंने आज चैप्टर का नाम भी बदल दिया, आपने देखा। अप टू लेक्चर नंबर 1 मैं बोल रहा था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट आई विल बी टुडे डिस्कसिंग विद डीलिंग विद कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मैं आज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बातें करने वाला हूं। लेक्चर नंबर 2, यू कैन डू, यू कैन, यस यू कैन, डोंट डाउट ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर संदेह मत करो, डाउट मत करो, आप कर सकते हो। आइए इन्हीं बातों के साथ बेटा आज लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 की सीरीज में हम कुछ प्रोसेस को सीखने वाले हैं। दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर दैट इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अ यूनिलीवर दैट टू प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड कंबाइंड बैलेंस शीट बिकॉज एज पर IFRS 10. Now in today's lecture, next lecture and next lecture, it means lecture 2, lecture 3, lecture 4, I will be discussing with what is the process of preparing consolidated financial statements and consolidated statement of financial position. रजिस्टर ओपन है, लेट के पढ़ रहा मत बेटे, चैप्टर बड़ा टेक्निकल है, सुनना और लिखना। प्रोसेस ऑफ दिस सपनों वाली बैलेंस शीट। मैं भूपेश आनंद आपको एक नई बैलेंस शीट बनाकर दिखाऊंगा और उसको मैंने कहा दैट इज अ सपनों वाली बैलेंस शीट एंड दैट इज a combined balance sheet. And who is required to prepare a combined balance sheet? We have seen in the last lecture. Let this be investor company, let this be parent company, let this be holding company. Now this company is investing in this company. If the shareholding is more than 50%, if all those 3 criteria are being met as per IFRS 10, if this investor company has a right to get the return from that investing company, if that investor company can change the decisions and hence can change the return earning capacity of this investing company, if this company has more than 50% shares of this company, yes, this company will be named as parent company or holding company and as per IFRS 10. बेटे IFRS 10 SOFP ऑफ पेरेंट कंपनी यूनिलीवर अपनी बैलेंस शीट बनाती थी। आपको पता ही IAS 1 में हमने अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है। वी हैव सीन इन माय अपनी बैलेंस शीट में हमने डिस्कस किया। इसको मैं IFRS करते तो बेटा थोड़ा सा है, पहले IAS होती थी, आजकल जो नई इशू कर रहे हैं वो IFRS का नाम दे दिया, क्या हो गया फिर। अच्छा आपको पता है बैलेंस शीट कैसे बनती है? क्या आपने मेरा चैप्टर नंबर 17 अटेंड किया है? इन दैट आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड SOFP वी आर फॉलोइंग IAS 1 फॉर्मेट एंड इन दैट हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल स्टेटमेंट फॉर्म में काम कर रहे हैं। बेटे स्टेटमेंट फॉर्म में हम चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है जी, हम स्टेटमेंट फॉर्म में चीज़ों को लिखेंगे। वी आर राइटिंग डाउन इन स्टेटमेंट फॉर्म, हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे बेटा। आइए स्टेटमेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे नॉन करंट एसेट्स पहले हम लिखते हैं, PP प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, अदर नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। अब देखिए करंट एसेट्स में मैंने क्या लिखा, यूनिलीवर ने अगर हिंद लीवर के शेयर्स इन्वेस्ट किए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इट इज़ अ करंट एसेट एंड दैट मस्ट बी अपीयरिंग इन द करंट एसेट्स। तो मैंने उसको लिखा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन चाइल्ड कंपनी, और मैंने उसको पोर्टली बना दिया।
पोर्टली, हाँ बेटे ये पोर्टली से ही आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बस यही पोर्टली बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिस पोर्टली इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं इसी पोर्टली से आपको सब कुछ बताने वाला हूं, तो आप ऐसी पोर्टली बनाइए जैसे मैंने बनाया। इन्वेस्टमेंट इन हिंद लीवर, किस चीज का बेटा इन्वेस्टमेंट? शेयर्स ही तो होंगे इसके अंदर। क्या होंगे? शेयर्स। बिकॉज ऑफ शेयर्स ही तो दिस कंपनी हैज अ कंट्रोल ओवर दैट कंपनी। सो प्लीज राइट डाउन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स। फिर बेटे यूनिलीवर क्या लिखेगी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरी, एसेट साइड कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम इक्विटी लायबिलिटीज बनाते हैं, आज भी ऐसा ही बनाते हैं, यूनिलीवर भी ऐसा बनाएगी। एवरी कंपनी विल प्रिपेयर लाइक दिस। इक्विटी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, share premium if the shares are issued at a premium that is more than the nominal price, share premium, retained earnings means profits जो लास्ट ईयर से एक्यूमुलेटेड आते जा रहे हैं, टोटल प्रॉफिट। इसमें इस साल का प्रॉफिट भी है, पिछले सालों का प्रॉफिट भी है, ठीक है जी। उसके बाद हम दिखाते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, लोन, करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल, अक्रूवल एक्सपेंसेस एटसेट्रा, और कुछ भी नहीं। ऐसे ही तो करते हैं बेटे, फॉर्मेट तो यही है ना। मैं अब आपसे आपको कुछ भी प्रोसेस नहीं बताने वाला, मैं ये प्रोसेस नहीं बताऊंगा, मैं स्टेप्स नहीं बताऊंगा। आपके कैप्लन बीबीबी में लंबे लंबे स्टेप्स लिखे हुए हैं बेटे। भूपेश आनंद अपना मेथड बताएगा। फर्स्ट पॉइंट इज आपको मैं अपने वे से कराऊंगा, फिर उसके बाद हम कैप्लॉन के वे में आएंगे, बीबीबी के वे में आएंगे, और आपको लगेगा सब कुछ तो वैसे ही था। तो आपने मेरे साथ 2 क्वेश्चंस आज के लेक्चर में करने हैं। हम उसके बाद डिस्कस करेंगे कि बेटे इस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को बनाने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए। वैसे एक मैं आइडिया आपको बता रहा हूं बेटे, जब भी व्हेनेवर आई वांट टू प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, मैं और कुछ भी नहीं करने वाला। मैं क्या करूंगा, ये जो पोर्टली है ना, ये जो पोर्टली इन्वेस्टर कंपनी, पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी अपनी बुक्स में शो कर रही है एज अ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, बेटे इससे ना इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में ये दिखा तो रही है कि मेरे पास इसकी इन्वेस्टमेंट है, बट एक स्मॉल इन्वेस्टर, एक कॉमन मैन, एक मिडिल मैन विल नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, एंड दिस ऑल्सो डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। सो द पॉइंट इज if Unilever wants to show a true and fair view, तो इस पोर्टली को ना हम खोल देंगे, पोर्टली को खोल देंगे। हाँ, हम इस पोर्टली को खोलेंगे जैसे दिवाली के दिनों में अनार आप जलाते हैं ना, तो उस अनार के अंदर बहुत कुछ निकलता है ना, रोशनी आती है, सितारे निकलते हैं। हम उस पोर्टली को खोलेंगे, और जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो खुली हुई पोर्टली से जो जो निकलेगा उसको दिखाएंगे, बंद पोर्टली को नहीं दिखाएंगे। वी विल नॉट शो दिस बंद पोर्टली, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। वी विल शो अ खुली हुई पोर्टली। अब आपको लग रहा होगा पता नहीं अजीब सा बोल रहा हूं, अभी हम 1-2 क्वेश्चंस पहले करेंगे, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, यू नो, बिकॉज इस कंट्रोलिंग, बिकॉज दिस पोर्टली गिव्स मी अ कंट्रोलिंग पावर. So I will not show my controlling power. Rather, due to this control, I am the owner of, Unilever is the owner of assets and liabilities of Hindliver. Due to this control, due to this portly, Unilever, holding company, parent company, has the ownership. बेटे पोर्टली का मतलब क्या? कंट्रोल. तो मैं एक अगर ऐसे बोलूँगा हाँ मेरे पास कंट्रोल है, अब मैं कहूँ ठीक है मैं कंट्रोल की बात नहीं करता, मेरे पास इस कंपनी के एसेट्स, इस कंपनी के एसेट्स मेरे एसेट्स हैं, इस कंपनी की लायबिलिटीज मेरी लायबिलिटीज हैं, मैं इस कंपनी की हिंद लीवर के एसेट्स अपने एसेट्स के साथ जोड़कर दिखाऊंगा, मैं हिंद लीवर की लायबिलिटीज को अपनी कंपनी के साथ जोड़कर दिखाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली में ये मेरी ही कंपनी है, क्योंकि मैंने इसको कंट्रोल किया हुआ है. हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और. तो आई विल प्रिपेयर अ न्यू बैलेंस शीट एंड दैट बैलेंस शीट विल बी नेम्ड एज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और आई विल से दैट इज सपनों वाली बैलेंस शीट. गेटिंग माय पॉइंट? तो आइए मैं बस एक बात यही कहूंगा कि ये थॉट प्रोसेस आपको माइंड में रखना है, बेसिक थॉट प्रोसेस लिखना बेटे सेकंड पॉइंट को. बस इसके बाद हम सीधा प्रैक्टिकल केस स्टडीज में आ जाएंगे. 2 केस स्टडीज करेंगे और आप मेरे साथ साथ करेंगे.
फिर लेक्चर 3 में हम इन्हीं केस स्टडीज के स्टेप्स बना देंगे। बेसिक थॉट प्रोसेस इज टू ओपन दिस पोर्टली। हमारा मेन थॉट प्रोसेस रहेगा कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उस सब्सिडरी कंपनी में, उस चाइल्ड कंपनी में, और वो पोर्टली से आ रही है, अभी वो बंद पड़ी है, नो डाउट हम दिखा तो रहे हैं, लेकिन हम उस बक्से को खोल देंगे, हम उस पोर्टली को खोल देंगे, उसमें से जो भी निकलेगा, क्या क्या निकलेगा बेटे, एसेट्स और लायबिलिटीज निकलेंगी, एंड शो हाउ मच एसेट्स and liabilities you are controlling in child company, that is in Unilever. It means Unilever will show the combined assets of Unilever their own plus the share, the assets of Unilever, because the real owner is Unilever, because this Unilever is holding more than 50%. ठीक है जी। जैसे मैंने लिखा ना अनार, जैसे अनार है, जैसे ये पोटली है, मान लेते हैं ये पोटली है बेटे, मैंने जान के पोटली की शेप बना दी, पोटली को खोलते हैं तो उसमें से सितारे भी निकलेंगे। अच्छा, कई बार आपका हाथ भी जल जाता है, भगवान ना करे जल जाए, तो एसेट्स भी निकलेंगे, सितारे, हाथ जलने को बोलते हैं लायबिलिटीज। तो हमने अब पोटली को पोटली नहीं दिखाना, उसकी जगह रिप्लेस कर देना है। क्या रिप्लेस कर देंगे? एसेट्स को और लायबिलिटीज को, उसकी जगह हम एसेट्स दिखाएंगे और लायबिलिटीज दिखाएंगे, बिकॉज कंट्रोल तो एसेट्स और लायबिलिटीज का ही होता है। स्टेप नंबर 3, फर्स्टली डू 2 क्वेश्चन सिंसियरली। अभी 2 केस स्टडीज में करा रहा हूं, उनको करना है, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैं आ गया जी भूपेश आनंद, आज आपके सामने बड़ी प्यारी सी बात आपके सामने करने जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो आ नहीं रहा, मैंने कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। आप पहले तो आ जाइए दोस्त। सर कहाँ पे आना है बेटे? मैं आपको कुछ केस स्टडीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, और उस केस स्टडीज़ में मैं चाहता हूँ कि आप ये पहला क्वेश्चन ज़रूर लिखें। देखिए, हम 2 क्वेश्चंस करेंगे आज, और उनकी चर्चा करेंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे, और बेटे ऑलरेडी वो स्टेप्स हमारे माइंड में आ जाएंगे, बिल्कुल आप टेंशन ना लेना। मैंने इसके जूस नोट्स बनाए हुए हैं, आपको पता ही है आपके पास हैं जूस नोट्स, तो बेटे अभी मैं जूस नोट्स में डिस्कस नहीं कर रहा, मैंने सारे स्टेप्स लिख दिए हैं यार, क्या बताऊं मैं आपको। आई हैव रिटन ऑल द स्टेप्स दैट दीज आर द स्टेप्स व्हिच वी विल बी फॉलोइंग व्हाइल प्रिपेयरिंग एज पर IFRS 10। बट बेटे रटने के लिए थोड़ी है। आप स्विमिंग कैसे सीखेंगे? जब तक आप पानी में नहीं जाएंगे, पानी में हाथ पांव नहीं चलाएंगे, थोड़ा सा पानी नाक में, गले में, कान में, मैं तो कहता हूँ जहां जाता है ना पानी जाने दो, आप बस हाथ पांव मारते रहो। जैसे जैसे आप हाथ पांव मारेंगे, पानी अपने आप आपके जहां जाएगा जाएगा, कुछ देर के बाद आप सीख जाएंगे। बट अगर आप पहले स्विमिंग की बुक पढ़ें, फिर पानी में ना जाएं, खाली पढ़ते रहे, तो क्या सीख पाएंगे? तो मैं चाहता हूँ आप पानी में आ जाएं। आइए पानी में चलते हैं। पानी में चलने के लिए ये 2 क्वेश्चंस हैं जो हमें करने चाहिए। अब बेटे ये केस स्टडी है, आप आराम से इसको लिख लें। मैं इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ क्योंकि इसके ये नोट्स मैंने किसी दूसरे कोर्स से लिए हैं जो मैं बेसिकली आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन लिखना है, आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद आप करेंगे तो ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है सर। द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड, एक कंपनी है एच, दूसरी है एस। The balance sheet of H and S as on 31st March 2012, ये तो कोई भी हो सकता है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है जी। अब ऐसा है ना कि पहले हम नॉन करंट एसेट्स दिखाते हैं, आप पहले इक्विटी लायबिलिटी दिखा रहे हैं, उसकी टेंशन मत लेना, आप पहले आराम से चेक करो। बेटे ये शेयर होल्डर फंड है, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है, ये करंट लायबिलिटीज है ना। शेयर कैपिटल इनके पास है, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप 6 लाख। एच लिमिटेड की अपनी इतनी है, एस लिमिटेड की इतनी है, ठीक है सर। और 100 रुपये का शेयर है, वो कह रहा है जी 100 रुपीज़ का शेयर है, ठीक है सर। रिजर्व्स एंड सरप्लस एच लिमिटेड के 80 हैं, एस लिमिटेड के 0 हैं। करंट लायबिलिटीज
में ट्रेड पेबल ही है बस एक 75,000, इनके 48 हैं, टोटल 7,55,000 है। बड़ी छोटी सी बैलेंस शीट है, तो आप आराम से बना सकते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी हमने बनानी भी है ना। तो क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, ऊपर लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है सर। शेयर होल्डर फंड आ गया, ऑथराइज कैपिटल आ गई, दोनों की 6 लाख 2 लाख 100 रुपये के शेयर्स हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गया, करंट लायबिलिटीज आ गई, ट्रेड पेबल आ गया। इसके बाद आ गए जी हम एसेट्स में, और एसेट्स में है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स मतलब प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, ये आ गया 5,55,000 एंड 2,48,000। नेक्स्ट बेटे वो पोटली दी हुई है, अब देखिए इस पोटली से पता चला 2,000 शेयर्स इन एस लिमिटेड, इसका मतलब एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 2,000 शेयर्स। ये 2,000 कहां से आ गया बेटे? एक शेयर 100 रुपए का है, तो आप बताइए जब 2 लाख की कैपिटल है तो 2 लाख को अगर मैं भाग करूं 100 से तो बेटे 2,000 शेयर्स ही तो आएंगे। इसका मतलब एच लिमिटेड ने यूनिलीवर जैसे 100% शेयर्स हिंद लीवर के एस लिमिटेड के चाइल्ड कंपनी के लिए हुए हैं आराम से। कैसे पता चला बेटे? वो पोटली गिरी हुई थी, पोटली कहां आती है? पोटली एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में आती है, बिकॉज एच लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन एस। So because that portly is given to me, and because of that portly I got an idea that okay, that this much number of shares are being purchased by H Limited, and as per IFRS 10, if all the 3 criteria are satisfied। अब बेटे अगर 2 क्राइटेरिया नहीं भी दिए होंगे ना आपको, डिविडेंड की बात या डिसीजंस की बात नहीं होगी, तो मैं अज्यूम कर लूंगा, मैं मेजर क्राइटेरिया पहले चेक करूंगा। इफ दैट क्राइटेरिया इज बीइंग सेटिस्फाइड इट मींस आई एज पर IFRS दिस एच लिमिटेड इज अ पेरेंट कंपनी। तो चेक करिए जी, बिकॉज द शेयर्स आर 2,000 शेयर्स है और मैंने 2,000 ही लिए हुए हैं, तो मेरे पास कितनी वोटिंग पावर आ गई बेटे? आप मुझे बता सकते हैं? मेरे पास 2,000 शेयर्स हैं और 2,000 ही मैंने खरीदे हैं। इट मीन्स आई हैव इन्वेस्टेड इन 100%, 100% शेयर्स है मेरे पास उस कंपनी के, ठीक है सर। नीचे लिखा हुआ है प्रिपेयर कंबाइंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012। आराम से मैंने जान के स्लो स्पीड रखी कि आपको बिकॉज ये नोट्स नहीं दिए, तो 2 केस स्टडीज हैं जो नोट करनी है, एक क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए। अब मैंने क्या करना है, वाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं करने वाला। मैं इस 2 लाख को, ये जो 2 लाख की फिगर है, मैं इस 2 लाख को काट दूंगा। मैं 2 लाख को 2 लाख नहीं दिखाऊंगा। आई विल नॉट शो इट एज अ पोटली, आई विल नॉट शो इट एज अ कंबाइंड इज एज अ क्लोज पोटली, रादर आई विल ओपन दिस पोटली एंड आई विल रिप्लेस दिस पोटली विद एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बेटे इसका मतलब ये हुआ कि ये एसेट्स, ये जो एसेट्स हैं किसके? एस लिमिटेड के, ये इसके हैं ही नहीं, ये तो इसके हैं, क्योंकि इससे मुझे हक मिल गया। मेरा हक, साडा हक एथे रख। बेटे 2,48,000 के एसेट्स जो एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में आ रहे हैं, these are actually being controlled by H Limited, so they should be added along with the assets of H Limited। ये बात मैंने कहा। Similarly, the liabilities, this 48,000 rupees of liabilities which is being shown or which is appearing in the balance sheet of S Limited, this liability is not of S because it is being controlled by H। जब आप इस पोटली को खोलेंगे तो इसमें से कुछ सुख मिलेगा और कुछ दुख मिलेंगे बेटे। आप जब पोटली को खोलेंगे तो कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें क्या? एसेट्स। और गंदी चीजें क्या? लायबिलिटीज। नाउ यू हैव टू टेक बोथ। आप ऐसा थोड़ी कह सकते नहीं मुझे फूल दे दो, कांटे तुम रख लो, नहीं। जब आप गुलाब का पौधा लगाएंगे तो आपको गुलाब का फूल भी मिलेगा और कांटे भी मिलेंगे, एसेट्स भी मिलेंगे और लायबिलिटीज भी मिलेंगी। इसका मतलब वाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, मैं क्या करने वाला हूं, मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनाऊंगा तो मैं इस पोटली को नहीं दिखाऊंगा, बट इस पोटली की वजह से जो एसेट्स और लायबिलिटीज की मेरे पास ओनरशिप आ गई है, आई विल शो दैट ओनली।
ठीक है जी, आराम से। कोई उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, लिखा बेटे? तो आइए मेरे साथ साथ डाल हाथों में हाथ, हम आगे चलेंगे। मैं भूपेश आनंद, यहां पे आ गया जी, और यहां लिख रहा हूं कंसोलिडेटेड SOFP एज ऑन 31 मार्च 2012। देखिए मैंने अभी तक आपको कुछ भी नहीं बताया, फिर भी आप यू आर कैपेबल इनफ दैट यू कैन प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इन दिस लेक्चर नंबर 2। आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट द लॉजिक इज द thought processes. You will not show that investment as investment, rather you will open that investment, and instead of that investment you will show the assets and the liabilities, because actually you are the real owner of those assets and liabilities, and it will give you a more true and fair view if you show the assets and liabilities. तो बेटे आइए हम सब एक बार लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लें। बेटे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है तो वही इक्विटी, लायबिलिटीज और कैपिटल की हम सब एक एक लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं और हेडिंग लिख देते हैं। बेटे आओ आओ मेरे बेटे, मैं यहां पे लिख रहा हूं एसेट्स। बेटे यहां पे सबसे पहले मैं लिखूंगा नॉन करेंट एसेट्स। नो डाउट उस केस स्टडी में मैंने पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी दे दिया, आप टेंशन क्यों लेते हैं। और फिर मैं लिख रहा हूं करंट एसेट्स। इसके बाद मैं नीचे आ गया, मैंने यहां पे लिखा इक्विटी। एटलीस्ट मेन हेडिंग तो लिख ही सकते हैं ना बेटा, नॉन करंट लायबिलिटीज और बेटे करंट लायबिलिटीज, आराम से। मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं और मैं आपसे सबसे पहली बात ये कहता हूं कि क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो जो मैं कह रहा हूं आप उसको पहले लिखिएगा। पहले लिखिए जी वर्किंग नोट नंबर 1, H लिमिटेड इज इन्वेस्टर ब्रैकेट में पेरेंट कंपनी। A point, B point, H Limited is holding 100% वोटिंग पावर और 100% कंट्रोल भी लिख सकते हैं। H Limited is holding 100% control ओवर S Limited। कैसे पता चला बेटे? बेटे 2 लाख रुपए की कैपिटल है और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 2000। ये आ गए बेटे नंबर ऑफ शेयर्स। एक बच्चा कहता है ये आता है मेरे को, बेटा लिख लो, फिर भी मैं कह रहा हूं ना। तो बताइए जी 2000 शेयर्स हैं, 2000 अपॉन 2000। अब कहता है बच्चा दोनों 2000 है, क्या मतलब हुआ? बेटे ये है नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय H इन S। और बेटे ये है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन S लिमिटेड। मैंने कहा जी मुश्किल है ही नहीं, आपको बस ईमानदारी से मेरे साथ एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो कर ही लेना है। भले दूसरा क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, लेकिन आप यार इसको ईमानदारी से अगर आप करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। आप बताइए ए पॉइंट लिख रहे हैं? ठीक है जी, मैं आ गया। सी पॉइंट लिखिए। इट इज अ केस of wholly owned
subsidiary. It is a case of wholly owned subsidiary because 100% shares are being held by parent. पेरेंट ही तो हेल्ड करेगी, ठीक है सर। अब जो बात लिख रहे हैं ना बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे। while preparing consolidated SOFP, we have to replace, हमें रिप्लेस करना है, मतलब उसके बदले कुछ और लिखना है। वी हैव टू रिप्लेस इन्वेस्टमेंट्स, मतलब वी हैव टू रिप्लेस पोर्टली with, we have to replace investments, it means we have to replace portly with assets and liabilities। बेटे और कुछ है ही नहीं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कुछ और है ही नहीं, बस यही है और कुछ नहीं है। आप बताइए, मैं पहले एसेट्स ही लिख देता हूं। बेटे बताइए, फिक्स एसेट्स होल्डिंग के कितने हैं? 5,55,000 उसके अपने हैं, और 2,48,000 रुपए पे कंट्रोल है उसको, जो एस लिमिटेड के, क्योंकि हम पोर्टली तो दिखाएंगे नहीं, पोर्टली तो खोल दी, तो पोर्टली में से क्या निकला? पोर्टली में से एसेट्स निकले, पोर्टली में से लायबिलिटीज निकली, तो हम इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस करके उसके बदले में एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाएंगे। तो इट मींस 5,55 मेरे हैं, 2,48 उसके हैं। आइए देखें, 5,55 मेरे हैं, 2,48 उसके हैं। 5,55 मेरे हैं, 2,48 उसके हैं। एच के 5,55 हैं, 555 का साबुन, और जिस पे उसका कंट्रोल है उसके 2,48 हैं। इसका मतलब मैं अब जब कंबाइंड बैलेंस शीट शो करूंगा तो आई विल बी शोइंग टोटल एसेट्स 5,55,000 प्लस 248, 8 और 5 13, हासिल 1, 5 और 1 6 और 4 10, हासिल 1, 5 और 1 6 और 2 8। मैं 8,03,000 शो करने वाला हूं आराम से। बेटे कैलकुलेटर अभी चांस की बात है, मेरे सामने नहीं है, मैं टोटल कर रहा हूं। मैं दोबारा से आ गया, कहां आऊंगा? मैं आ गया जी एसेट साइड में। मैंने पोर्टली को खोल दिया, हाँ खोल दो सर पोर्टली को, हमें क्या खोल दो। मैंने पोर्टली को खोल दिया, पोर्टली को खोलने के बाद क्या मिला? एसेट्स मिले। तो एसेट्स को तो मैंने 2,48 को लिख भी दिया। अच्छा, अब ये पोर्टली तो दिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि इस पोर्टली की वजह से जो मिला उसको शो करेंगे। तो बेटे इसके साथ साथ लायबिलिटीज भी मिली। तो चलिए एसेट्स तो मैंने लिख ही दिए, अब लायबिलिटीज में आ गया। करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल 75 मेरी है, 48 उनकी है। 75 मेरी है, 48 उनकी है। 75 मेरी है, 48 उनकी है, ठीक है जी। 75 मेरी है, 48 उनकी है, जिसका मैं ही देनदार हूं। अब मेरी ऑब्लिगेशन है, तुम्हारे सुख मेरे सुख, तुम्हारे दुख मेरे दुख। तो मैं फिर भूल गया मेरी कितनी है। मेरी है बेटे 75, 48 उनकी है, ठीक है जी। मेरी है 75, 48 उनकी है। तो मैंने यहां लिखा है जी 75 और फिर लिखा है जी 48। ये लिखा जी एच और ये लिखा एस। 8 और 5 13, हासिल 1, 7 और 1 8 और 4 12। ये आ गया जी 1,23,000। बेटे मजाक करते करते कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सिखा दूंगा अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे। आप ईमानदार बनो, बस जो मैं कहता हूं करते जाओ, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं करो उसको।
मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ गया जी। अब आप आ जाइए, मैंने कहा कि एसेट्स जो थे वो एसेट के साथ ऐड कर दिए, लायबिलिटीज जो थी वो लायबिलिटी के साथ ऐड कर दी, और पोर्टली को मैंने दिखाया नहीं, बस यही है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बाकी और किसी का प्लस माइनस कुछ नहीं करना। वी विल जस्ट रिप्लेस पोर्टली विद इन्वेस्टमेंट विद एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एच लिमिटेड की शेयर कैपिटल है 6 लाख, तो 6 लाख दिखाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस 80,000 है तो 80,000 दिखाऊंगा। तो मैं आ गया जी 6 लाख शेयर कैपिटल, 80,000 प्रॉफिट एंड लॉस। 6 लाख शेयर कैपिटल, 80,000 प्रॉफिट एंड लॉस। 6 लाख शेयर कैपिटल, तो मैं यहां पर आ गया जी 6 लाख शेयर कैपिटल, 80,000 प्रॉफिट एंड लॉस। आराम से, मुश्किल कुछ नहीं, आपके मन का डर ही आपको रोक देता है। ये देखिए बेटे, शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड को थोड़ी ऐड करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग ऑफ एस लिमिटेड को थोड़ी ऐड करेंगे। हम तो खाली उस पोर्टली को खोल रहे हैं और उस पोर्टली में से जो जो निकलेगा उसको प्लस प्लस करेंगे और पोर्टली को नहीं दिखाएंगे। बस हम वी आर रिप्लेसिंग जस्ट पोर्टली। We are not concerned with the share capital of S Limited. We are not concerned with the share premium of S Limited. We are not concerned with the retained earning of S Limited. We are only concerned with that portly which is appearing in the H Limited balance sheet, and now we will not show that portly as it is. Rather, we will open it, and instead of that, we will show assets and liabilities. मैंने तो कर भी दिया सर, क्वेश्चन हो गया बेटे, आपके सामने है। टोटल कर लो, 8,03,000 बेटे एसेट साइड का टोटल आ गया। अब टोटल मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप कर लीजिए वैसे तो। 3 6,80,000, तो मैं लिख देता हूं 6,80,000 प्लस 1,23,000। 3 8 10 7 और 1 आ गया बेटा 8,03,000। बेटे आपने कंसोलिडेटेड एसओएफपी बनाना भी सीख लिया, और इसमें एक नई टेक्निक सीखी, दैट वी विल नॉट शो इन्वेस्टमेंट, वी विल नॉट शो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, वी विल नॉट शो दैट पोर्टली। इंस्टेड ऑफ दैट पोर्टली वी विल शो द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। वी विल ऐड एसेट्स विद एसेट्स एंड वी विल ऐड लायबिलिटीज विद लायबिलिटीज, एंड देन वी विल एंजॉय। बेटे आज के लिए इतना ही है। लेक्चर 3 में मैं एक केस स्टडी और कराने वाला हूँ, उसको भी ध्यान से देखना है बेटे। लेक्चर 3 से पहले इसको 1-2 बार और कर लेना, फिर हम देखेंगे आगे, ठीक है जी। मिलते हैं।